Hello बच्चों, let's read the given question. The question says an important safety method used to safeguard home appliances from short circuiting or overloading is option A using voltage stabilizer, option B using a fuse, option C using earth wire, option D using electric meter. So to understand the question, we need to understand the concept of overloading. अब ओवरलोडिंग एक्चुअली पहले समझ लेते हैं ओवरलोडिंग क्या है, देन वी विल बी हैविंग अ बेटर क्लैरिटी. सो उसको उससे बचने के क्या क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं दैट वी विल डिस्कस. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड ओवरलोडिंग. सो ओवरलोडिंग बेसिकली इसके रीजंस हो सकते हैं. फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो हमें पढ़ना है वो ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक डिवाइस है. मान लेते हैं कि एक लोड है हमारे पास, कोई भी अप्लायंस कनेक्ट हो सकता है यहाँ से. अब इस लोड में बेसिकली करंट जा रहा है एंड करंट गोज फ्रॉम लाइव वायर. हमें पता है लाइव वायर कैरी करंट, और ये है न्यूट्रल वायर क्योंकि दो वायर्स जाते हैं अप्लायंस में. ठीक है. अब अगर इन एनी सिचुएशन अ सिचुएशन कम्स के लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आ जाते हैं. अब ये इस तरीके से हो सकता है कि लेट सपोज के जो दोनों वायर्स पे इंसुलेशन है वो प्रॉपर नहीं है, कहीं से इंसुलेशन कट हो गई और ये दोनों वायर्स कांटेक्ट में आ गए. सो इन दैट सिचुएशन ओवरलोडिंग अकर्स. और ओवरलोडिंग में हम देख सकते हैं कि हैवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज इन द सर्किट. ओवरलोडिंग में क्या होता है, हैवी करंट फ्लोज इन सर्किट क्योंकि यहाँ पे लो रेजिस्टेंस पाथ मिल गया है इसे करंट को, एंड करंट ऑलवेज फॉलोज अ लो रेजिस्टेंस पाथ. ठीक है. तो हैवी करंट फ्लोज इन सर्किट ड्यू टू विच अप्लायंस और लोड विल गेट डैमेज्ड. ठीक है. तो ये सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर, इसी को कहते हैं हम ओवरलोडिंग. ठीक है. अब ओवरलोडिंग से ओवरकम करने का क्या तरीका है. ओवरलोडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हैवी करंट फ्लो होता है और शॉर्ट सर्किट. इस हैवी करंट फ्लो होने के फिनोमिना को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग. शॉर्ट सर्किट जिसमें दो वायर डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाते हैं. ठीक है ना. तो ऐसे सिचुएशन को हम शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं. अब शॉर्ट सर्किट हो गया, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये वायर पूरा रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो कर लिया वायर ने, और करंट विल बी हैवीली करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस सेक्शन. अब इसको ओवरकम कैसे किया जाएगा, अप्लायंस को बचाना है हमें, तो इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं. अब इसको थोड़ा सा लेआउट के तौर पे समझते हैं. लेट सपोज ये हमारा लोड था वो. अब ड्यू टू ओवरलोडिंग इस लोड में इस सर्किट में हैवी करंट फ्लो होगा, तो हमें इसे बचाना है. तो अब हम क्या करेंगे, हमें कोई ऐसा डिवाइस लाना पड़ेगा जो कि ओवरलोडिंग की कंडीशन में क्या करे, इस सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दे. तो हम क्या करते हैं, हम एक फ्यूज लगाते हैं यहाँ पे. ये है हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज. फ्यूज बेसिकली करता क्या है, फ्यूज का जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल जो है फ्यूज का, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि करंट जब फ्लो होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, सो इट प्रोड्यूसेस हीट. राइट. सो वो फिनोमिना पे ये फ्यूज काम करता है. अब ये वायर जो होता है बहुत पतला होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है ये, लो मेल्टिंग पॉइंट, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वायर की. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इन केस ऑफ ओवरलोडिंग जैसे हमने डिस्कस किया हैवी करंट फ्लो होगा, अगर हैवी करंट फ्लो होता है तो ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट दिस वायर विल गेट मेल्टेड. और ये अगर मेल्ट हो गया, सो इन दैट सिचुएशन द सर्किट विल ओपन. सर्किट ओपन हो जाएगी तो नो हैवी करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस लोड या फिर अप्लायंस, एंड अप्लायंस विल बी सेफ इन दैट केस. ठीक है ना. तो फ्रॉम द सिचुएशन और द डिस्कशन वी कैन से जो ऑप्शन मैच होगा विद दिस डिस्कशन इज ऑप्शन बी यूजिंग अ फ्यूज. So I hope you understood the solution. All the best.